कानपुर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने नाइजीरियन लुटेरा ठग किया गिरफ्तार। इंस्टाग्राम का फेक अकाउंट बनाकर ठगी और लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक नाइजीरियन सहित 2 अन्य को कानपुर की क्राइम बड़ा ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। नाइजीरियन युवक ने पहले महिला से दोस्ती की, फिर महंगे गिफ्ट भेजने के नाम पर युवती से लाखों की ठगी कर ली। अलग अलग विभागों के अधिकारी बनकर युवती से रुपए मांगे। जब महिला को अपने साथ ठगी होने का अंदाजा लगा तो उसने थाना बाबूपुरवा में मुकदमा पंजीकृत कराया था। मामले की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच की साइबर टीम ने ठगी करने वाले 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साहिल अंसारी की खास रिपोर्ट। थाना बाबूपुरवा अंतर्गत हुई थी, जिसमें एक युवती, एक लेडी के द्वारा इंस्टाग्राम पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपने आप को एलेक्स जॉनसन नाम का व्यक्ति बताकर उनसे दोस्ती की। वो अपने आप को रहने वाला इटली का बताता है, मैनचेस्टर शहर का। उसके बाद उनका बातचीत होने लगती है, दोस्ती उनकी बहुत गहरी हो जाती है। कुछ समय के बाद वो उससे मिलने की बात कहते हुए उससे ये कहता है कि मैं आपके लिए फॉरेन से कुछ गिफ्ट भेजना चाहता हूँ और आप उसको स्वीकार करिए। तो उसको ये कहता है कि मैंने एक हंगरी नाम की एक जो कंपनी है उसके माध्यम से आपको कुरियर किया है। इसमें आईफोन, आईपॉड्स और बहुत सारे ज्वेलरीज और करेंसी, इस तरीके का बहुत बड़ा पैकेज जो लगभग 30-40 लाख रुपए का होगा अमाउंट का, वो भेजा है। जब उसको कुछ दिनों के बाद उसको कस्टम के अधिकारी बनकर कुछ लोग फ़ोन करते हैं, उनको बताया जाता है कि इसकी ये जो सामान आपको मिला है इसको स्कैन किया गया, तो ये बहुत महंगे इक्विपमेंट्स हैं और आपको इसकी इंपोर्ट ड्यूटी को पे करना होगा। वो पेमेंट के लिए जब आप 68,000 रुपये हमारे इस अकाउंट में डालेंगे तो आपको आपका सामान रिलीज़ किया जाएगा। जब वो युवती इस को रिलीज़ कराने के लिए वो पैसे डालती हैं, फिर उनसे कहा जाता है कि इसमें पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर कुछ पैसा लगेगा, कुछ आरबीआई के गाइडलाइंस हैं, फॉरेन करेंसी इस तरीके से नहीं आ सकती, उसके नाम पर लगेगा, और एक्सटेंडेड जो इंपोर्ट ड्यूटी है, इस तरीके से अलग अलग बहाने कर करके उनसे 5,53,000 रुपये लिए जाते हैं। उसके बाद भी लगातार किसी न किसी बहाने से जब पैसे की मांग की जाती है तो पीड़िता को उसके बारे में शक होता है और उन्होंने उसके बाद बाबूपुरवा थाने में जाकर एफआईआर दर्ज की, जिसमें 106/23 ये क्राइम नंबर वहाँ रजिस्टर हुआ और साइबर क्राइम को इसकी सूचना दी गई। साइबर क्राइम के द्वारा इसको तत्परता से वर्कआउट किया गया और अभी हमने 2 मुलजिमों को दिल्ली से अरेस्ट किया है। एक जॉन नाम का अभियुक्त है जो नाइजीरियन है और दूसरा उसका साथ देने वाला जिसने अकाउंट बनाए थे, डमी अकाउंट बनाए, जिसको फेक आधार कार्ड और फेक पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अकाउंट बनाए। हरजीत सिंह उसका नाम है। ये दोनों ने मिलकर इनसे ठगी की और इनके साथ अन्य कौन लोग हैं ये पता लगाया जा रहा है। सर, ये हरजीत सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? ये दिल्ली के रहने वाले हैं, अभी तक हमें जानकारी मिली है। और नाइजीरियन जो गिरोह वहाँ इस तरीके का काम करते हैं, पूर्व में भी हमने कई केसेस वर्कआउट किए हैं, तो इन लोगों को ये लॉजिस्टिक्स और अन्य चीज़ों का सप्लाई कर रहे हैं। सर, ऐसा लगता है कि ये पूरा इंटरनेशनल गैंग काम कर रहा है जो कई देशों में फैला हुआ है। देखिए, ये बहुत दिनों से इस तरीके के प्रकरण हम वर्कआउट भी कर रहे हैं, तो यही पता चल रहा है कि ऐसे कुछ लोग अफ्रीका देशों से यहाँ पर किसी न किसी बहाने से आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के बहाने से या पढ़ाई के बहाने से, और यहाँ आकर वो अपना वीज़ा भी उनका एक्सपायर हो जाता है। इस पर्टिकुलर व्यक्ति का भी जब हमने पूछताछ की, उसका कहना था कि उसका वीज़ा एक्सपायर्ड है और खो चुका है और वो यहाँ आकर रहता भी है और बिजनेस भी कर रहा है और इस तरीके के फ्रॉड में भी वो शामिल है। तो ये एक नेटवर्क यहाँ चल रहा है और ऐसे अन्य केसेस में भी हम प्रयास करके उनको अरेस्ट करेंगे।